साकेत सिंह जी हमारे साथ वैज्ञानिक है, वो जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे। साकेत जी समझाइएगा, शुभांशु शुक्ला की वापसी हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपके दर्शकों को पहली बार तो रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। और भारत ने जो कीर्तिमान रच दिया है, ये हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात है कि आज 18 दिन की यात्रा होने के बाद शुभांशु शुक्ला उन 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ, टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स में से सब सकुशल धरती पर आ चुके हैं। और आपने वो विजुअल्स भी दिखाए होंगे आपके दर्शकों को कि वो किस तरीके से बाहर आते हैं इस स्पेसक्राफ्ट से। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात इसलिए भी है कि आज भारत गगनयान प्रोग्राम को लॉन्च कर चुका है। आने वाले समय में भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपनी खुद गगनयान स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में जाएंगे। उस दिशा में गगन यात्री शुभांशु शुक्ला जी का ये एक्सपीरियंस इसरो के माध्यम से मील का पत्थर साबित होगा कि कैसे उनने 14 दिन में अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। 7 खास एक्सपेरिमेंट्स उनके लिए डिज़ाइन किए गए थे इसरो के द्वारा। विभिन्न साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट्स को बनाया था, जिसमें से कुछ अगर आप मुझे परमिट करें तो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल साकेत जी, आप बताइए और साथ ही ये भी समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाए। शुभांशु वहां से क्या क्या लेकर लौटे होंगे? भारत ने भी यहाँ पर 500 करोड़ से ज्यादा खर्च किया था, तो ये कितनी बड़ी सफलता है भारत के लिहाज से भी समझाइएगा दर्शकों को। बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि आप सोचिए भारत उस युग में है जब अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को अपने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के माध्यम से लॉन्च करने जा रहा है। उस प्रोग्राम का नाम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, यानी भारत उस दौर में आ चुका है। अब उन अनुभव को कैसे हम अर्जित करें कि हम आके अंतरिक्ष में अपने दम पे, अपने बलबूते पर न सिर्फ स्पेस मिशंस करेंगे, बल्कि सफलता के रूप में हम कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जो हमने पहले भी किया है। चंद्रयान 3 पहली बार दक्षिण ध्रुव पे उतरा। पूरी दुनिया में भारत पहला राष्ट्र था, विकसित राष्ट्रों की तुलना में कंधे से कंधे मिला के चला। और ये जो मिशन है, 14 दिन की जो यात्रा है, जो ट्रेनिंग है स्पेशली माइक्रोग्रेविटी में रहने की शुभांशु शुक्ला जी की, और इसरो के वो 7 एक्सपेरिमेंट का साइंटिफिक डेटा है जो आने वाले महीनों और सालों में रिसर्च के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, वो भारतीय गगनयान अभियान कार्यक्रम को बहुत बड़ा एक मील का पत्थर बनने वाला। उसका साइंटिफिक वैल्यू इसलिए भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि गगनयान में ये मील का पत्थर साबित होगा। ये भी समझाइएगा साकेत जी हमें कि जब अंतरिक्ष से लौटते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से उनको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनको 7 दिन के लिए आइसोलेट भी किया जाएगा। बिल्कुल, आपके दर्शकों ने जरूर ये लाइव फीड चल रही थी पूरी स्पेस एक्स की, तो देखा भी होगा आपके माध्यम से कि जब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा सरल देखना से लगने वाला विजुअल बहुत ही चैलेंजिंग है। स्पेस इज़ वेरी डेंजरस एंड वेरी एलियन टू अस, यानी अंतरिक्ष जो है चुनौतियों और खतरों से भरा है। लेकिन कमाल है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का कि कैसे बखूबी ना सिर्फ हम अंतरिक्ष में जाते हैं, रहते हैं और आते हैं। और ये जो अनुभव है, जो नासा हो या रॉस्कोमॉस यानी रशियन स्पेस एजेंसी हो, जो शुरुआती दौर से अंतरिक्ष में सिरमौर रहे हैं, फिर बाद में यूरोप, कनाडा, बाकी कंट्री, जापान, चाइना, दे आर ऑल ऑल्सो द इक्वल प्लेयर, वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं। उसी दौर में 21 नवंबर 1963 का भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट परीक्षण थुम्बा से होता है और भारत अंतरिक्ष में कदम रखता है। 1963 से 2025 की यात्रा देखिए, आज भारत अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेज के वापस लाया है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के माध्यम से। और ये इसलिए सबसे क्रिटिकल है कि आने वाला जो मिशन है गगनयान का भारतीय, वो सीरीज ऑफ मिशंस भी होंगे। आगे स्पेस स्टेशन भी इसरो बनाएगा, तो स्पेस स्टेशन में हमें अपने अनुभव की ज़रूरत होगी, अपनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। उस नो हाउ कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस कहते हैं, उनको कैसे हम जनरेट करेंगे। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक एक्सपेंडिचर की बात है, एक्सपेंडिचर से कहीं ज़्यादा साइंटिफिक वैल्यू है, इसकी इंजीनियरिंग वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात, ये उस युग में ये हो रहा है जब लाखों करोड़ों भारतीय यूथ अभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में हैं, वो इसको देख के उस भारत की ओर देख रहा है जो अपने दम पे उन टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल कर रहा है जो पहले शायद हमारे लिए दूर लगता था। लेकिन आज भारत साकेत जी देखिए, आज गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है। भारत खुश है शुभांशु की वापसी पर, पूरा देश यही कह रहा है, वेलकम शुभांशु। जो आपने कर दिखाया वो हर कोई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।